अद्भुत चित्रगुप्त जी। जी सब तैयार है। यम जी, आइए बाल गणेश जी, आपके भोजन का प्रबंध हमने कर लिया है। आइए। जी। विराज। चित्रगुप्त जी जी प्रारंभ करते हैं। जी। यम जी, इतना से क्या होगा हमारा? थोड़ी भूख और लगी है, भोजन लाइए। हाँ, और ले आए। थोड़ी भूख और लगी है यमराज जी। अवश्य अवश्य। अवश्य प्रभु। प्रभु, सारे बर्तन तो खाली हो गए, अब बाल गणेश जी को हम क्या खिलाएंगे? चित्रगुप्त जी, स्वामी, आप चिंतित मत होइए। आपकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। आप जाकर प्रभु बाल गणेश जी के साथ बैठिए और हमें भोजन बनाने की आज्ञा दीजिए। उचित है, धन्यवाद। इरावती, नंदिनी, हमारे स्वामी की मदद करना हमारा कर्तव्य है और हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप हमारी मदद करेंगे। अवश्य माते, दीदी बड़ी भी यही चाहती है। दीदी छोटी भी। तो शुरू करें? चलिए। माते, अब क्या करें? चित्रगुप्त जी, जी। भोजन बनाने का सारा सामान भी समाप्त हो गया। हम अभी लेकर आते हैं माते, आते हैं। जल्दी चित्रगुप्त जी। माते, ये आखिरी बचा है। आशा करते हैं इससे प्रभु बाल गणेश का पेट भर जाएगा। आप लोग बनाइए। चित्रगुप्त जी, आप आइए हमारे साथ। चलिए प्रभु। यम जी, थोड़ी और भूख लगी है। हो, अब और खाना कहां से लाएं हम प्रभु के लिए? क्या हुआ यम जी, आप कुछ चिंतित दिख रहे हैं? नहीं नहीं बाल गणेश, बिल्कुल नहीं। हम अभी आपके लिए और भोजन का प्रबंध करके आते हैं। चित्रगुप्त जी। जी जी जी, कुछ ही क्षण का हम आते आते हैं। आइए आइए। दीदी छोटी को लग रहा है कि हम आज ही हम लोग वापस जाने वाले हैं। बिंदिया बहन, एक क्षण। क्या हुआ? बिंदिया बहन, आप हमें वो
बाल गणेश के लिए थोड़ा सा भोजन चाहिए था, यदि मिल जाता तो। अब भैया, ये तो हम भगवान के लिए बनाए हैं और एक बार भगवान को चढ़ जाए उसके बाद ही हम सब में बांट सकते हैं, ऐसे पहले नहीं दे सकते। विंध्या बहन, बस यूँ समझ लीजिए, ये भोजन हम स्वयं भगवान को चढ़ाने के लिए ही मांग रहे हैं। बस दे दीजिए आप। और ले आए हैं बाल गणेश जी। हम भूखे पेट जाने ही वाले थे कि आप हमारे लिए भोजन लेकर आ गए। अभी हमें थोड़ी भूख और लगी है। जी अवश्य, जी लीजिए। प्रभु, गणेश जी की भूख अभी भी नहीं मिटी तो क्या करेंगे? और भोजन नहीं है चित्रगुप्त जी, हमें अत्यंत चिंता हो रही है। थोड़ा सा ऊपर करो, बहुत जरा सा बस, और ये इस तरफ सीधे हाथ को। हाँ, बस बस बस, ठीक है ठीक है। अरे भाई, आज रात को 8 बजे महाआरती का महाप्रसाद बटेगा। अपने पड़ोसी और उनके भी पड़ोसियों को लेके आना, ठीक है? अरे बलदेव भैया, अरे आ गया तू मेरे उजड़े चमन। हाँ, देख तेरे बलदेव कपूर ने क्या धाकड़ बोर्ड लगाया। आज विक्रमपुरी वाले भी ना चंद्रपुरी में आके महाकपूर का महाप्रसाद खाएंगे। अरे आप उधर देखो, उधर लिखा है 8। अब इधर देखो, इधर 7:30 बजे लिखा है। विक्रमपुरी वाले 7:30 बजे महाप्रसाद को बांटने वाले हैं। अब आप ही सोचिए, अगर लोग 7:30 बजे प्रसाद खा लेंगे तो 8 बजे यहाँ कौन आएगा? बलदेव कपूर को महाप्रसाद के कंपटीशन में कोई हरा नहीं सकता। वो 7:30 बजे अगर बांटेंगे तो हम 7 बजे बांट देंगे। हाँ, तो लोग कहाँ आएंगे प्रसाद खाने? अरे वाह, ठीक है बलदेव भैया, इधर देखो, अब उधर देखो, उधर नाम है 8 का 7 करवा दूंगा और सबको बोल भी दूंगा। ओके? यस। अरे तू उजड़ा चमन नहीं, खिलता चमन है। अब सवाल बलदेव कपूर की नाक का है। बलदेव कपूर की नाक नहीं कटनी चाहिए बस। प्रसाद तो सब यहीं आके खाएंगे, राइट? Yeah! भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था यमराज जी। अब हमें लगता है कि हमारी भूख मिट गई है। कृपया बोल दीजिए कि भूख मिट गई है। हमें लगता है कि हमारी भूख और भड़क गई है। थोड़ा भोजन और मिलेगा यम जी? अवश्य अवश्य प्रभु श्री बाल गणेश जी, अवश्य मिलेगा। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। यहाँ आइए। चित्रगुप्त जी, आप शीघ्र जाइए और बिंदिया बहन के पास जाकर और भोजन लेकर आइए। बहन ने मना कर दिया तो प्रभु श्री बाल गणेश का अनादर हो जाएगा और हमें विवश होकर वापस हम लोग जाना पड़ेगा। नहीं प्रभु, हम आपका और प्रभु का अनादर नहीं होने देंगे। हम विंध्या बहन से जाके खाना मांग के आते हैं। शीघ्र जाइए, शीघ्र आइए। जी प्रभु। अभी ले आएंगे चित्रगुप्त जी। वाह विंध्या, महाप्रसाद तैयार भी हो गया, शाबाश। अरे बाप रे, अगर बबलू पापा को पता चल गया कि हम एक देगची पहले से ही यम भैया को दे चुके हैं और वो खा भी चुके हैं, तो ये हमरा सर खा लेंगे। विंध्या, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है तुमने बड़े दिल से ये महाप्रसाद बनवाया, नहीं? विंध्या, एक बात बोलूं, ये महाप्रसाद कम नहीं पड़ना चाहिए। देखो, इस महाप्रसाद के साथ तुम्हारे प्यारे पति की नाक जुड़ी हुई है। अरे बाप रे, ये खाली देगची अगर बबलू पापा ने देख ली ना तो आसमान सर पे उठा लेंगे। हे भगवान।
अरे बलदेव जी, हाँ आ रहा हूँ। ये क्या कर रहे हैं भैया? बबलू पापा देख लेते कि खाली डेगची तो हमारी जान ले लेते। लाइए खाली डेगची। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? हाँ? बबलू पापा, भैया तो हमारी मदद करने आए हैं। अच्छा जी, शाबाश। मतलब बाकी काम बर्बाद करने से फुर्सत मिल गई तुम्हें, है? क्या मदद करोगे? हाँ? वो बबलू पापा, हम देखेंगे कि प्रसाद ठीक से बनाए कि नहीं बनाए। अच्छी बात है, शाबाश। लेकिन सबसे पहले प्रसाद चक्कर मैं देखूंगा। कुछ कीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा भैया। नहीं बबलू पापा नहीं। अरे क्यों नहीं? खोलो खोलो। नहीं बबलू अरे एक बार चखने दो ना मुझे। अभी चख नहीं सकते बबलू पापा, आप मेरी बात अरे एक बार मैं खोलता हूँ। बबलू पापा, आप मेरी बात मानिए, जरा सुनिए आप मेरी बात। अरे खोलने क्यों नहीं दे रहे मुझे? अनर्थ होने से बचा रहे हैं हम। अनर्थ? कैसा अनर्थ? वो बिंदिया बहन ने वो बिंदिया बहन ने हमसे कहा था कि प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर कोई उसे चख लेगा तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए। ओह शाबाश बिंदिया, इन्हें तो अकल आती जा रही है। अरे भाई मेरे साथ रहा करो, समझदार बन जाओगे। ठीक है बिंदिया, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले ये महाप्रसाद प्रभु को चढ़ेगा, भगवान को भोग चढ़ाने के बाद कोई खाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, वेरी गुड। अकल आ रही, अकल आ रही। हाँ भैया, वो क्या कर रहे हैं? वापस क्यों चले आए? विद्या बहन, हमें और एक डेगची खाना चाहिए। क्या? हाँ। अभी तो दिए थे वो एक डेगची खाना, वो पूरी डेगची खाना खा गए। ऐसे कैसे हो सकता है? बिंदिया बहन, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। हमें प्रभु गणेश को खिलाने के लिए और एक डेगची खाना चाहिए। नहीं भैया, हम ना पहले ही बबलू पापा से झूठ बोल चुके हैं और हमको बहुत ही बुरा लग रहा है। नहीं, अब पहले भगवान को प्रसाद चढ़ाए बिना हम आपको कुछ नहीं दे सकते। बस यम जी, इतने क्षण प्रतीक्षा करने से हमारा पुराना खाना भी पच गया। भूख क्षण प्रतिक्षण बढ़ती जा रही है। हमें नहीं लगता कि चित्ररूप जी वापस आएंगे। हम वापस चलते हैं। नहीं प्रभु, ऐसा मत कीजिए। आप थोड़ी और देर प्रतीक्षा कीजिए। बस चित्रगुप्त जी आते ही होंगे। एक काम करते हैं, हम स्वयं जाते और उन्हें ढूंढ कर आते हैं। आप कहते हैं तो हम कुछ क्षण प्रतीक्षा कर लेते हैं। हम अभी शीघ्र जाकर शीघ्र वापस आते हैं। देवियां, ध्यान रखना बाल गणेश जी का। देवियों, हमें लगता है कि आपका स्वर्गलोक जाने का सपना अति शीघ्र पूरा होने वाला है। प्रभु श्री बाल गणेश, हमें पता है, हमने स्वयं ही आपसे विनती की थी, लेकिन हमसे अपने स्वामी की चिंता नहीं देखी जा रही है। दीदी बड़ी को बहुत बुरा लग रहा है प्रभु। दीदी छोटी को भी बहुत बुरा लग रहा है। हमारे स्वामी और इनके स्वामी दोनों ही अत्यंत चिंतित हैं। आपके हौ और औ को हम भली भांति समझते हैं, परंतु कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। नहीं प्रभु बाल गणेश जी, हम अपने स्वामियों का चैन नहीं खो सकते।
हम अपनी विनती वापस ले लेते हैं। कमान से निकला बाण और मुख से निकला शब्द वापस नहीं आते, और हम आपको वचन दे चुके हैं कि यम जी अपनी हार स्वीकार करेंगे और स्वयं यमलोक जाने की विनती करेंगे। तो हम अब ऐसा करके रहेंगे। हमने अपने स्वामियों को अत्यंत कठिन परिस्थिति में डाल दिया है। हाँ माते, दीदी बड़ी को भी यही लग रहा है। दीदी छोटी भी यही सोच रही हैं कि श्री गणेश जी तो मान ही नहीं रहे। ओ प्रभु श्री बाल गणेश जी को जो भी करना है उन्हें करने दीजिए। हम अपना पत्नी धर्म निभाएंगे और अपने स्वामियों को खाना इकट्ठा करने में मदद करेंगे। किंतु ये कैसे होगा माते? भोजन की सारी सामग्री तो खत्म हो चुकी है। नंदिनी, एक उपाय है। आप हमसे भोजन मांगिए और हम आपको वरदान देंगे। अति उत्तम माते, अति उत्तम। हमें बड़ी भूख लगी है। हमें ये देगची और थाली भरकर भोजन चाहिए। तथास्तु। नंदिनी, इरावती, अब जल्दी से जाकर ये भोजन प्रभु श्री बाल गणेश जी को परोस देते हैं। अच्छा, तो ये हल निकाला है देवियों ने पत्नी धर्म निभाने का। हम भी देखते हैं कि ये कार्य ये लोग कैसे संपन्न करते हैं। हम भी यही सोच रहे हैं, भोजन कहाँ गया? नंदिनी, आप फिर से भोजन मांगिए, हम फिर से वरदान देंगे। जी माते, हमें बहुत भूख लगी है। ये देगची और ये थाली भरकर हमें भोजन दे दीजिए। तथास्तु। खाना परोस देते हैं। हम समझ गए ये क्या हो रहा है। ये अवश्य प्रभु श्री बाल गणेश जी की ही लीला है। वो नहीं चाहते हैं कि हम शक्ति का उपयोग करके अपने स्वामियों की मदद करें। देवियों, हमें नहीं लगता है कि अब भोजन आएगा, तो हम चलते हैं। प्रभु रुकिए। भोजन ले आए। प्रभु, विलंब के लिए क्षमा चाहते हैं। भोजन आ गया है, खाइए। भला हो बिंदिया बहन का, जो आपके आग्रह करने पर मान गई। अत्यंत बड़ा दिल है बिंदिया बहन का। बस अब हम केवल ये आशा करते हैं कि प्रभु श्री गणेश का पेट भर जाए। यम जी, थोड़ी और भूख लगी है। अवश्य अवश्य प्रभु। आइए चित्रगुप्त जी, और भोजन लेकर आते हैं।
प्रभु, महाराज गणेश को खाना परोसते परोसते रात हो गई, किंतु अभी तक उनकी भूख शांत नहीं हुई। अब ऐसा क्या खिलाए उनको जिससे उनकी भूख शांत हो जाए प्रभु? चित्रगुप्त जी, जी, अवश्य कोई ना कोई लीला होगी जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। किंतु प्रभु, उनकी लीला समझते समझते शहर का सारा अन्न समाप्त हो गया। अब क्या करें प्रभु? हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है। गणेश जी कई न्योतों में गए हैं, भोजन किया है, किंतु इतना खाना उन्होंने कब खाया? महाराज कुबेर के यहाँ। हाँ महाराज, आपको याद है महाराज कुबेर के घर क्या हुआ था? हाँ चित्रगुप्त जी, अवश्य याद है। महाराज कुबेर ने अपने अहंकार, अपने धन और अपना सामर्थ्य का प्रदर्शन करने के लिए सारे देवी देवताओं को न्योता दिया था भोज पे जी। और इसी का न्योता लेकर वो शिव जी और पार्वती जी के यहाँ भी पहुंच गए थे। किंतु शिव जी और पार्वती जी खुद नहीं गए, उन्होंने अपनी जगह पे बाल गणेश जी को भेज दिया। और फिर कुबेर महाराज ने बाल गणेश से कहा कि खाइए खाइए, जितना खा सकते खाइए, हमारे पास अन्न और धन की कमी नहीं है। उसके बाद बाल गणेश जी ने कहना शुरू किया, महल का सारा अन्न खत्म हो गया, यहाँ तक कि प्रभु उनके साम्राज्य में कुछ भी अन्न नहीं बचा। बाल गणेश जी ने तो सारे बर्तन भी खा लिए, किंतु वो भूखे ही रहे। और चित्रगुप्त जी उसके बाद महाराज कुबेर गए शिव जी के पास उनसे क्षमा मांगने कि वो गणेश जी का पेट नहीं भर पाए। तब शिव जी ने उन्हें समझाया कि आपने अहंकार पूर्वक भोजन कराया था, प्रेम पूर्वक नहीं। यदि आप गणेश जी को प्रेम पूर्वक 2 अन्न के दाने भी खिला देते तो वो प्रसन्न हो जाते। और उसके बाद महाराज कुबेर जी ने स्वयं थोड़े से चावल उनके सामने रखे, गणेश जी ने वो खाए और उनकी भूख शांत हो गई। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत हो गया। किंतु हम अभी भी ये समझने में असमर्थ हैं कि यहाँ पर प्रभु श्री गणेश कौन सी लीला रच रहे हैं, किसका अहंकार नष्ट करने पर तुले हुए हैं। क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हो तुम देवचियों के साथ? हाँ, हाँ? ये क्या कर रहे हो देवचियों के साथ? मैं पूछ रहा हूँ, महाप्रसाद को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? कहाँ लेके जा रहे हो ये देवचियां? वो बबलू पापा, किसी को ये खिलाने की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें भूख लगी है, उनके लिए लेकर जा रहे हैं। क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये महाप्रसाद को हाथ लगाने की? हाँ? मैं पूछ रहा हूं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे तुमने तो ठेका ले रखा है मेरे किए किराए पे पानी फेरने का, और तुम्हारी पॉलिसी है मेरी नाक कटवाना। ये महाप्रसाद मेरी नाक है, मेरी शान, आन और बान है। अरे तुम तो चाहते हो कुछ गड़बड़ हो और वो विक्रमपुरी वाले मुझ पे हंसे। ऐसी बात नहीं है बबलूक पापा। अरे बात चाहे जो भी हो, ये देख मुझे दो। प्रभु, किंतु चित्रगुप्त जी, प्रभु। अरे ये फिजूल के अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है, समझ गए? मेरा गुस्सा बहुत खराब है, समझ आ गई? लाओ ये देख, इधर दो, इधर दो, इधर दो। जी, अरे अरे बबलू पापा क्या? और सुनो, एक चीज का ध्यान रखना, जब तक ये पूजा संपन्न नहीं हो जाती और ये महाप्रसाद बट नहीं जाता, तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। समझ में आ गई बात? चलो मेरे साथ, चलो चलो, ये हमें दे दीजिए। इधर चलो, इधर उनको मेरे साथ चलो, लगी उन्हें। चलो। किंतु बबलू पापा, चुप करो, जो कह रहा हूं वही करो बस। साहब, खाने को कुछ मिलेगा? देखो भाई, पहले महाआरती तो हो जाने दो, महाआरती के बाद सबको महाप्रसाद मिलेगा, तब मिलेगा, अभी नहीं। हाँ साहब, बहुत भूख लगी है। हम खाने के लिए पहले विक्रमपुरी गए थे, तो पता चला महाप्रसाद यहाँ पहले बट रहा है, इसलिए हम यहाँ आ गए साहब। साहब, हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है साहब। बबलू पापा, इन्हें खाने के लिए कुछ दे दीजिए ना। देखो भाई, महाआरती से पहले महाप्रसाद नहीं बट सकता। अगर किसी ने मुझे महाआरती से पहले महाप्रसाद बांटते देख लिया तो विक्रमपुरी वाले वो क्या कहेंगे, मैंने भगवान जी को झूठा प्रसाद चढ़ा दिया। हाँ, और वो विक्रमपुरी वाले हंसेंगे। देखो, ये महाप्रसाद मेरी नाक है और अपनी नाक में कटने नहीं दूंगा।
तुम महाआरती के बाद आओ और सबको अच्छे से पेट भर खाना मिले, ठीक है? और तुम दोनों चलो मेरे साथ। अरे चलो, इधर चलो। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हे भगवान, आरती के बाद महाप्रसाद कहाँ से लाएंगे हम? एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे तिलक सोहे मूसे की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और प्रभु, यहाँ हम इनकी आरती कर रहे हैं और वहाँ वो साक्षात भूखे बैठे हैं। चित्रगुप्त जी, जी बबलू पापा आरती में लीन है। चले। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लगता है देवियों हमें चलना चाहिए। प्रभु श्री बाल गणेश, थोड़ी देर और रुक जाइए हमारे कहने पर। आप कहती हैं तो हम प्रतीक्षा कर लेते हैं। साहब, खाने को कुछ मिलेगा? हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया साहब। यम जी, थोड़ी और भूख लगी है। अगर आपके या आपकी बहन से मेरी सेवा में कोई भी भूल चूक हो जाएगी तो हम अपने लोग वापस लौट जाएंगे और उसके दंड स्वरूप आपको भी हमारे साथ चलना होगा। अब हमें लगता है कि हमें जाना होगा। आज्ञा दे देवियों। और आप भी तैयारी कर लें वापस यमलोक आने की। अब हम चलते हैं। माते कुछ कीजिए, प्रभु चले गए तो हमारे स्वामियों को अत्यंत दुख होगा। रुक जाइए प्रभु बाल गणेश। नहीं देवियों, अब आप हमें ना रोकें। नहीं प्रभु बाल गणेश, हम आपको रोक नहीं रहे हैं, बस एक प्रश्न पूछना चाहते थे। कैसा प्रश्न? ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हमें तो पता है, पर अगर आप उसका उत्तर दे दे तो हम आपको मान जाएंगे। अच्छा तो पूछिए, कैसा प्रश्न? प्रश्न ये है कि जब हम भोजन करते तो भोजन का क्या होता है? पता नहीं भोजन का क्या होता है। आपको इतना भी नहीं पता प्रभु बाल गणेश? भोजन समाप्त हो जाता है। हंसी समाप्त। हमें पता तो था लेकिन हम बता नहीं पाए। तो अब दीदी छोटी भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती है। यदि आप उत्तर दे सके तो आप चले जाइएगा। पूछिए पूछिए, जो पूछना है अवश्य पूछिए। अब क्या करें प्रभु? एक तरफ ये देगची हमें यमलोक वापस जाने से बचा सकती है और दूसरी तरफ यही देगची इन गरीबों का पेट भी भर सकती है। चित्रगुप्त जी, शिव जी ने
मनुष्यों की भलाई के लिए विष तक पी लिया था। क्या हम इन भूखे मनुष्यों को भोजन करा के इतना सा त्याग नहीं कर सकते? यदि आज इन भूखे मनुष्यों को भोजन करा के हम हार जाते हैं तो हार ही सही चित्रगुप्त जी। प्रभु, यम है आप। चलिए चित्रगुप्त जी। अरे क्या कर रहे हो ये तुम दोनों? हाँ, क्या कर रहे हो ये? मैं पूजा में तुम्हें ना देखकर समझ गया था कि कहीं ना कहीं कोई कांड करने जा रहे होगे जरूर। अरे ये देख के पीछे हाथ मुंह धो के क्यों पड़ गए हो? बबलू पापा, हाथ मुंह धोने का इस देगची से कोई संबंध नहीं है। इस देगची का संबंध तो इन मनुष्यों की भूख से है, और हम इन्हें ये भोजन कराना चाहते हैं। देखो, ये महाप्रसाद मेरी जिम्मेदारी है। अग्रवाल जी ने, जो कि सेक्रेटरी है मोहल्ले के, उन्होंने मुझे ये काम दिया है और मैं किसी कीमत पर अपनी नाक नहीं कटने दूंगा और विक्रमपुरी वालों की नाक ऊंची नहीं होने दूंगा। ये महाप्रसाद मेरा है और मैं ये तय करूंगा ये कब और कहां किसे बटेगा। समझ में आई? लाओ दो। ठीक है बबलू पापा, यदि आपकी प्रतिष्ठा, आपका अहंकार इन भूखे मनुष्यों के भूख से बढ़कर है, या आपको यह लगता है कि इन्हें भूखा रखकर आप जीत जाएंगे, तो हम ये भोजन यहीं छोड़ देते हैं। किंतु याद रहे, ये आपकी जीत नहीं, हार होगी बबलू पापा। चलिए चित्रगुप्त जी। पहली बात, मेरे सालों की बात मेरे दिल पे लग गई। एक देगची देने से क्या होगा, इतनी सारी तो भरी पड़ी हैं। ओ मिस्टर यम, पहली बार जिंदगी में तुमने अकल की बात की है। भूखों को खाना खिलाना वाकई बहुत बड़ा परोपकार है। कोई बात नहीं, आ जाओ, तुम खिला लो इन सबको, आ जाओ। बबलू पापा, हम जानते थे आप ऐसा ही सोचेंगे। हाँ बबलू पापा, आपका दिल बहुत बड़ा है। आप स्वयं आज अपने हाथों से इन भूखों को खाना खिलाइए। आइए बबलू पापा, आपको स्वयं अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। आइए। अरे एक मिनट, बच्चे पहले आ जाओ। आज पहले बच्चे खाएं। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। समय आ गया है प्रभु श्री गणेश से क्षमा मांगने का और अपनी हार स्वीकार करने का। चलते हैं। आप इतना भी नहीं जानते, इसका जवाब है हाथी। हाँ, बस दीदी बड़ी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हैं कि आपने अभी तक एक भी प्रश्न का उत्तर सही नहीं दिया। अच्छा पूछिए, ये अंतिम प्रश्न है। एक बार एक भिक्षुक सड़क पर भिक्षा मांग रहा था। 5 रुपए का सवाल है बाबा, 5 रुपए का सवाल है। बबलू पापा ने ऐसा क्या कहा कि वो भिक्षुक बेहोश हो गया? हमें नहीं पता, आप ही बता दीजिए। उन्होंने कहा कि बताइए क्या सवाल है, शायद हमें पता हो। बस, अब हम नहीं रुक सकते हैं, हम जा रहे हैं। रुक जाइए प्रभु बाल गणेश जी। तो आप खाली हाथ ही आए हैं ना? जी प्रभु, हम क्षमा चाहते हैं, हमसे भूल हो गई। हम आपके भोजन का प्रबंध नहीं कर पाए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है आपको याद है ना?
जी प्रभु। हम आपके साथ यमलोक जाने के लिए आनंद आ गया। बड़े दिनों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन खाने को मिला। अब जाके पेट भरा है मेरा, दिल खुश हो गया। अब जाकर हमारा पेट भरा, मन प्रसन्न हो गया। ये क्या कह रहे हैं प्रभु बाल गणेश जी? आपका पेट कैसे भर गया? ये तो आप यम जी से ही पूछिए। अद्भुत, अद्भुत हैं आप। प्रभु श्री बाल गणेश का पेट इसलिए भर गया है क्योंकि आज किसी ने बिना किसी स्वार्थ के, बिना अहंकार के किसी भूखे मनुष्य को भोजन कराया है, ठीक महाराज कुबेर की तरह। आशा करते हैं कि आपके सवाल पूछने का कार्य सफल रहा। गणपति बापा मोरया। अग्रवाल साहब, ये देखिए क्या शानदार तैयारियां की हमारे बलदेव भैया ने। आप लोगों का इंतजार हो रहा था। अब हम बांटेंगे साथ। इधर देखिए। इधर देखो। नहीं, इधर मत देखिए। बलदेव, ये क्या हो रहा है बलदेव? मैं क्या हो मैं लगा रखा है? और ये पूजा से पहले ही प्रसाद क्यों बांट दिया तुमने? देखिए अग्रवाल जी, ये लोग बहुत भूखे थे। आप तो जानते ही मेरा दिल कैसा है, मुझसे इनकी भूख देखी नहीं गई। और फिर भूखे को खाना खिलाने से बड़ा परोपकार और क्या हो सकता है? वो सब तो ठीक है बलदेव, लेकिन अगर भक्त जनों को प्रसाद कम पड़ा तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी जानते हो तुम? हैं? सारे भक्त जन पलट कर प्रसाद लेने विक्रमपुरी चले जाएंगे। अरे गुप्ता जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप बलदेव कपूर को हल्के से ले रहे हैं। बलदेव कपूर कोई भी काम करता है तो बड़े धाकड़ तरीके से करता है। आप ये देगे देख रहे हैं, सारी देगे भरी हुई हैं। आइए देखिए ना, पूरी दिल्ली को खाना खिलाऊंगा आज तो मैं। देखिए, ये देखिए, देखिए। क्या देखे उसमें? बलदेव भैया इधर देखो। अरे ये तो दूसरी देग में होगा। इसमें देखिए, देखिए, सारी देगे भरी हुई। इधर देखो, फिर से उधर देखो। भी खाली है। बिंदिया, ये सब ये देगे खाली कैसे हो गई? वो क्या कर रही हो? यहाँ मेरी नाक कट रही है, देगे खाली कैसे हैं? हम बताते हैं। बबलूक पापा, ये जो देगचियां हैं उनका प्रसाद यूं समझ लीजिए हमने स्वयं प्रभु श्री गणेश को खिला दिया। क्या? किसको खिला दिया तुमने? प्रभु गणेश को। अरे ये खुद खा गए होंगे और कह रहे हैं गणेश जी को खिलाया। झूठ बोल रहे हैं ये। बंद करो ये ड्रामा। जब तुम ये काम कर नहीं सकते थे तो मना कर देते। ये नाटक करने की क्या जरूरत है तुम्हें? अब भक्त जनों को प्रसाद नहीं मिलने वाला और पूरे चंद्रपुरी की बेइज्जती होने वाली है सिर्फ तुम्हारी वजह से। प्रभु बात तो सत्य है, भक्त बिना प्रसाद वापस नहीं जाना चाहिए। अब हम क्या करें? पड़ गई ठंडक मेरी बेइज्जती करा के। अरे तुम तो चाहते हो जगह जगह मैं बदनाम हूं। तुम मिस्टर यम और बिंदिया कपूर, तुम। बबलू पापा,
ये है ना डेगची में। ये देगची भी उठा के अपने भाइयों को खिला दो बिंदिया। क्या करेंगे इस एक देगची का? बबलू पापा, नाराज मत होइए। ये प्रसाद स्वयं विघ्नहर्ता प्रभु श्री गणेश का है और हमें पूर्ण भरोसा है कि विघ्नहर्ता इस विघ्न को भी टाल देंगे। अरे कैसे करेंगे, कैसे? बबलूक पापा, एक बार आप सच्चे मन से प्रार्थना करके तो देखिए। हाँ बबलू पापा कीजिए ना। हे गणेश जी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए गणेश जी। एक ही दे गए और खाने वाले सैकड़ों लोग होंगे। बहुत बेइज्जती होने वाली है, मैं बता रहा हूँ तुम। बबलू पापा, ईश्वर पर भरोसा रखिए। आप खिलाना शुरू तो कीजिए। क्या ठीक है? इधर देखिए, उधर चलिए। बस सब प्रसाद खत्म होने वाला होगा और लोग हंगामा मचाएंगे। बिंदिया, कब से खिला रहा हूँ, इतने लोग खा चुके हैं, ये प्रसाद खत्म ही नहीं हो रहा। ये इतना सारा प्रसाद एक टोकरी और टिकची में कैसे आ सकता है अग्रवाल साहब? लगता है प्रभु गणेश ने बबलूक पापा की प्रार्थना सुन ली। प्रभु श्री गणेश की जय हो। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। बिंदिया! क्या कर रहे हैं? ओहो, तुम्हारे प्यारे पति का नाम छपा है, ये देखो अखबार में। एक साइड क्यों हो रही हो इतना? अरे पैर पे पैर रख दिया। तुमने मेरे नीचे पैर क्यों रखा? देखो इसमें लिखा है, चंद्रपुरी में गणेश चतुर्थी के दिन हुआ चमत्कार। एक ही देगची से सैकड़ों लोगों को प्रसाद खिलाया और इस महाप्रसाद वितरण समारोह की जिम्मेदारी श्री बलदेव कपूर ने ली थी। अरे वाह, क्या बात है। विद्या, ये सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है ना? हाँ वो तो है। अवश्य बबलू के पापा, आपने महाराज कुबेर की तरह अपने अहंकार को किनारे रख किसी भूखे को भोजन कराया, इसलिए आपको ये फल मिला। हाँ ठीक है ठीक है, तुम यमराज की तरह क्यों बोलते हो? बबलू के पापा, हाँ आपकी खुशी में आज हम सब खुश हैं। अच्छा, दीदी बड़ी इस खुशी में आपके लिए और इस घर के लिए कुछ करना चाहती है। दीदी छोटी भी। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। मैं बताता हूँ मेरी प्यारी भाभीओ, आप 2-3 दिन के लिए सो जाइए, कुछ मत कीजिए। जब भी आपने कुछ करने की कोशिश की है, खतरनाक ही किया है। नहीं 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 नहीं,
हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, आपकी खुशी में खुश जो है। लेकिन क्या करें? पता नहीं क्या सोचने वाली हैं ये। कुछ सोचा? दीदी बड़ी के मस्तिष्क में एक सुझाव आया है। बबलूक पापा को मीठा पसंद है, तो क्यों ना हम बबलूक पापा को चाशनी में डुबो दे। अति अद्भुत सुझाव है। आप? अरे ये कैसा सुझाव आया बड़ी दीदी को? नहीं, हम ये नहीं कर सकते, फिर बबलू के पापा चिपचिपे हो जाएंगे। कुछ और सोचो। दीदी छोटी के मस्तिष्क में भी एक सुझाव आया है। क्यों ना हम इस घर को पूरी तरीके से धो दें। अति अद्भुत। देखो मेरी प्यारी भाभीओ, कुछ मत करो। वैसे ही पानी की बहुत किल्लत है, बूंद बूंद बचानी पड़ रही है। समझ में आई आपको? गणेश भाई से बैठना जरा। पानी की किल्लत? अब हम वही करेंगे। अब हम सिर्फ पानी बचाएंगे, लेकिन कैसे? सोचो नंदिनी, इरावती, कुछ सोचो। माते दीदी छोटी की मस्तिष्क में एक युक्ति आई है। बोलो। क्यों ना हम इस संसार में जितना भी पानी है उसे अदृश्य कर दें। जब पानी ही नहीं होगा तो व्यर्थ कैसे होगा? अति अद्भुत। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर सारा पानी अदृश्य हो जाएगा तो मनुष्य कैसे जीवित रहेंगे? नहीं, कुछ और सोचो। दीदी बड़ी के मस्तिष्क में एक और युक्ति आई है। अरे बोलो। यदि हम इंसानों में से पानी की आवश्यकता खत्म कर दें तो पानी व्यर्थ ही नहीं होगा। अति अद्भुत। नहीं, हम ऐसा भी नहीं कर सकते। अगर पानी की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी तो पृथ्वी पर इतना सारा पानी सब व्यर्थ हो जाएगा। कुछ और सोचो। नंदिनी, इरावती, अब हमारे मस्तिष्क में एक सुझाव आया है। क्या? अंदर चलो। कहाँ जा रहे हैं आप बबलू के पापा? ओहो, ये तीनों एक साथ आई हैं तो कुछ गड़बड़ करके ही जाएंगी। जी मैं नहाने जा रहा था, आपकी आज्ञा हो तो चला जाऊं? नहीं जा सकते। क्यों, क्या बात है? माते का मतलब है यदि आप नहाने जाना चाहते हैं तो आप ये लेकर जाएं। अरे बाथरूम में सब है नहाने के लिए, थैंक यू। अरे नहीं, आप समझे नहीं। देखिए, आप इसमें खड़े रहकर ऊपर से पानी डालकर फिर स्नान करें, उससे पानी की बचत होगी। और फिर हम इसी पानी को दूसरे कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह, कितने उच्च विचार हैं आपके, है ना? बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं लेके जाता हूँ। लेके जाइए। हाँ, लेके जाता हूँ। छोड़िए, लेके जाता हूँ। बबलू के पापा प्रसन्न हो गए। अति अद्भुत। अरे पानी बचाओ आंदोलन, अब मेरे घर में आंदोलन भी शुरू होने लग गए। यही कसर रह गई थी। अरे बिंदिया, एक गिलास पानी देना प्लीज। आप तीनों देवियां क्यों आ गई? मैंने तो बिंदिया से पानी मांगा था। बिंदिया बहन गणपति पंडाल में गई है। अच्छा। पानी संबंधित सारी जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर है। नंदिनी, इरावती, बबलू के पापा को पानी पिलाया जाए। लाई। क्या मजाक हो रहा है? आप कीजिए। अरे क्या कर रही हैं आप? क्या मजाक हो रहा है ये? मजाक नहीं कर रहे बबलू के पापा, आपको चम्मच पानी पिला रहे हैं। आप इस प्याले से पिएंगे तो आधा पानी पिएंगे, आधा पानी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हम आपको चम्मच से पानी पिलाएंगे। चिंता मत कीजिए, हम आपको तब तक पानी पिलाएंगे जब तक आपकी प्यास नहीं बुझ जाती। क्या सोच रहे हैं? हाँ कीजिए।
मिनट, ये क्या मजाक चल रहा है? ऐसे तो सारा दिन मेरी प्यास नहीं बुझेगी, ऐसे ऐसे करके। ये पानी का स्वाद क्यों अजीब अजीब सा है? दीदी बड़ी बताना चाहती है कि इसमें थोड़ा सा साबुन मिला है। दीदी छोटी कहना चाहती है कि वही जाना पहचाना पानी है जिससे आपने सुबह स्नान किया था। क्या? नहीं, ये वो वाला पानी नहीं है। फिर उससे हमने बर्तन धोए, थोड़ा सा पानी बच गया। फिर उससे हमने कपड़े धोए, फिर थोड़ा सा पानी बच गया। आपने पानी पीने के लिए मांग लिया। दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि जिससे पानी की शुरुआत हुई थी उस पे खत्म भी हो गया। इसे कहते हैं पानी का पुनः चक्रीकरण। और क्या है? एक बात समझ में नहीं आई, बबलू पापा ने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों की? क्या पता, बबलू के पापा खुशी हुए होंगे। अरे क्या हा कर रहे हो? मैं तुम्हारे पास शिकायत लेके आया हूँ, कोई चुटकुला नहीं सुना रहा हूँ। बबलू पापा, क्या है? आप तो जानते हैं कि हम कितने भोले हैं। हाँ, और आपको तो याद होगा जब पहली बार हम और प्रभु यहाँ आए थे तो हमने तो साबुन भी खाया था और वो स्वादिष्ट भी लगा था। चुप, कहाँ फंस गया हूँ मैं? बलदेव भैया इधर देखो। इधर देखो। अग्रवाल जी आइए। गुप्ता जी नमस्ते। अरे बलदेव जी, आपने तो कमाल कर दिया। कल के समारोह में जो आपने किया है उससे विक्रमपुरी वाले हिल गए एकदम से। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन अब वो जो करने वाले हैं उससे हम हिलने वाले हैं एकदम। ऐसा क्या करने वाले हैं वो? शाहरुख खान को बुलाने वाले हैं आज की पूजा में। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ बलदेव जी, अब सारे के सारे भक्त शाहरुख के तो फैन हैं ही, तो सारे के सारे लोग चले जाएंगे वहां और अपना चंद्रपुरी का पंडाल खाली पंडाल रह जाएगा। देखिए, आपने इस पंडाल की जिम्मेदारी बलदेव कपूर को दी है और बलदेव कपूर हार मानने वालों में से नहीं है। अगर वो शाहरुख को बुला रहे हैं ना तो हम फव्वारे वाले को बुलाएंगे। क्यों चमन? हाँ, क्या मतलब? मतलब अग्रवाल जी, गुप्ता जी, मेरा एक दोस्त है जो फव्वारे लगवाता है। हम 100 फुट ऊंचा फव्वारा लगवाएंगे उससे, ऐसा फव्वारा जिससे गणेश जी की छाया दिखे। हाँ, अरे वाह, कमाल का आइडिया है बलदेव, शाबाश। अद्भुत सुझाव है बबलू के पापा, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे जल बहुत व्यर्थ होगा? हाँ बबलू पापा, प्रभु श्री गणेश ठीक कह रहे हैं। हमें पानी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तुम अपना ज्ञान अपने पास ही रखो, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है मुझे सिर्फ ये प्रोग्राम हिट करना है। समझ में आई? अग्रवाल जी, गुप्ता जी, चलिए हम फव्वारा लगवाते हैं। आ जाओ, आओ चमन। कितने दुख की बात है, जिधर पृथ्वी के एक ओर जल की किल्लत में लोग अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे नाम पर जल व्यर्थ किया जा रहा है, वो भी हमारे साक्षात बोलने के बाद भी। प्रभु, बबलू पापा को समझाना बहुत कठिन है। कठिन तो है, परंतु ये आवश्यक है। यम जी, अगर हमारे नाम पर यहाँ जल व्यर्थ हुआ तो हमें अत्यंत बुरा लगेगा। अगर हमें अत्यंत बुरा लगा तो हम वापस स्वर्गलोक लौट जाएंगे। और अगर हम चले गए तो आपको भी वादे अनुसार वापस यमलोक लौटना होगा। अब निर्णय आपके हाथ में है, या तो कुछ भी करके आप बबलू के पापा को रोकिए, या फिर तैयारी कर लीजिए वापस यमलोक जाने की। नन्हे मुन्ने पौधे, हम आपको बूंद बूंद पानी इसीलिए पिला रहे हैं
ताकि हम पानी की बचत कर सकें। जब आपकी पानी की आवश्यकता पूर्ण हो जाए, आप अपने पत्तों को हिलाकर हमें संकेत दे दीजिएगा। हम आपको पानी पिलाना बंद कर देंगे। दीदी बड़ी कह रही हैं, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही बूंद बूंद से प्यास भी बुझती है। तो प्रिय पौधों, पानी पी लो। अति अद्भुत, अति अद्भुत। आपकी पानी की आवश्यकता पूर्ण हो गई। आपने हमें संकेत दे दिया। ठीक है, अब हम आपके मित्र को पानी पिलाकर आते हैं। माते, हमने उनके मित्रों को पानी पिला दिया है। सच में? माते, अति अद्भुत, अति अद्भुत। देखा, आज हमने कितना सारा पानी बचा लिया। हमारे स्वामी सुनकर कितने प्रसन्न होंगे। लेकिन हमारे स्वामी है कहाँ? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमें कुछ भी करके ये फवारा समारोह रोकना होगा। जी। यम जी, चलो भाई लोग, पूरा सामान निकाल के यहाँ रख दो और काम पे लग जाओ। शाबाश। चलो चलो, जल्दी जल्दी। शाबाश शाबाश। अरे सर, चलिए, वो बलदेव भैया हमारा इंतजार कर रहे हैं। आइए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये वस्तु क्या है? पता नहीं प्रभु, किंतु बांस जैसा कुछ लग रहा है। लाइए। चित्रगुप्त जी, हम इसके आर पार देख पा रहे हैं। देखिए देखिए। अरे प्रभु, चित्रगुप्त जी, मुझे आप दिखाई दे रहे हो प्रभु। मुझे भी आप दिखाई दे रहे हैं। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। अपना कान लाइए, कान लाइए। हाँ। हेलो माय सेल्फ यमराज। प्रभु, आपकी आवाज आ रही है। प्रभु, अब मैं बोलता हूँ। हेलो माय सेल्फ चित्रगुप्त। हेलो। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये खेलने की चीज नहीं है, ये पाइप है, पाइप। चित्रगुप्त जी। जी। ये खेलने की वस्तु नहीं है, ये पाई है, पाई। पाई नहीं, पाइप। पाई नहीं, पाई। चित्रगुप्त जी, फाइन, फाइन। अब जो फवारा हम निकालने वाले हैं, ये उसी के लिए लाए हैं हम लोग। फवारे का पानी इसी में से निकलता हुआ ऊपर जाएगा। हाँ। बॉस, क्या कर रहे हो आप? मेरा इंतजार तो करो यार, इससे खेलना मत, मैं अभी आया। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो हम सोच रहे हैं? प्रभु, दो भगवान अलग अलग कैसे सोच सकते हैं? अद्भुत चित्रगुप्त जी। चलिए प्रारंभ करते हैं। जी। प्रभु, ये थोड़ा सा रह गया। अभी डालते हैं चित्रगुप्त जी। प्रभु, बबलू तो बराबर फिट हो गई है। और अभी पानी स्टार्ट होने के बाद फोर्स अच्छा है। मुझे भी लग रहा है फोर्स। हाँ। क्या हो रहा है यहाँ? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बबलू पापा, बस ऐसे ही खड़े हैं। हाँ, ऐसे ही कैसे? और यहाँ जो पाइप पड़े थे वो कहाँ गए? अरे यहाँ रखे थे पाइप। अरे ये आप लोगों ने पाइप अंदर कैसे डाल दिए? अरे कैसे गाड़ा? क्यों? किस लिए? अरे भाई साहब, आपने बहुत बढ़िया काम किया है। 3 घंटे का काम आपने यूं चुटकी में निपटा दिया। क्या निपटा दिया इन्होंने? अरे भाई साहब, ये पाइप हमें जमीन के अंदर डालने थे। मैं 10 मिनट के लिए क्या गया,
ये पता नहीं इन्होंने ये कैसे गाड़ दिया। अब एक बात अच्छी हो गई, अब फुहारा बहुत जल्दी शुरू होगा।